ईश्वर ने आखिर मुझे ही संघर्ष के लिए क्यों चुना? मुझे हर काम में संघर्ष से क्यों जूझना पड़ता है? ये सवाल धरती पर मौजूद हर एक इंसान कभी न कभी सोचता ही है। मैं भाग्य हूँ और मैं आज आपको एक कहानी के माध्यम से ये समझाऊंगा कि जिंदगी में संघर्ष ना हो तो हम इस धरती पर सफल कभी ना हो पाएं। मेरी ये बात आपको सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है। आग में तपने के बाद ही सोना कुंदन बन जाता है और जीवन में आने वाले संघर्ष ही आपको एक सफल इंसान बनाते हैं। इस कहानी के माध्यम से मैं आज आपको यही समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको बताता हूँ शुरुआती 4 राशियों का हाल। मेष राशि, लाइफ पार्टनर से मतभेद सुलझेंगे। नौकरी में नया अवसर मिलेगा। अचानक पैसे मिलेंगे। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 81। वृषभ राशि, मनोरंजक यात्रा पर जाने का योग है। किसी आध्यात्मिक काम में व्यस्त रहेंगे। काम का बड़ा और नया अवसर मिलेगा। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 68। मिथुन राशि, गुस्से से करीबी संबंध बिगड़ सकते हैं। संतान के मामले में अभी देर है। नौकरी करने की सोच सकते हैं। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 54। कर्क राशि, सेहत अच्छी रहेगी। पैसे की दशा में सुधार होगा। नौकरी में परेशानी दूर होगी। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 84। राशियों के हाल से पहले मैं आपको बता रहा था कि संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है, और वो कैसे होता है इस कहानी से समझिए। कहानी एक आदमी की है जो अपने बागीचे में टहल रहा था। उसे एक टहनी से लटकता हुआ तितली का एक कोकून दिखाई पड़ा। अब हर रोज वो आदमी उसे देखने लगा। एक दिन उसने देखा कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो वहीं बैठ गया और घंटों उसे देखता रहा। उसने देखा कि तितली उस खोल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत देर तक कोशिश के बाद भी वो उस छेद से बाहर नहीं निकल पाई। काफी मेहनत के बाद भी जब उस तितली को बाहर आने में असफलता मिली तो वो बिल्कुल शांत पड़ गई, मानो जैसे उसने हार मान ली हो। ये सब पास में खड़े उस आदमी ने देखा तो उसे उस तितली पर दया आ गई। उसने उसकी मदद की, लेकिन यह मदद तितली के लिए घातक सिद्ध हो गई। ये कैसे, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि, परिवार में अचानक लाभ होने का योग है। प्रॉपर्टी संबंधी मामले फंस सकते हैं। नौकरी छूट सकती है। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 55। कन्या राशि, विदेश से शुभ समाचार मिलेगा। सेहत अच्छी रहेगी। पैसे के लेन देन में लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 70। तुला राशि, लाइफ पार्टनर से मदद मिलेगी। माता पिता की सेहत बेहतर होगी। अचानक पैसे मिलेंगे। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 86। वृश्चिक राशि, लाइफ पार्टनर से मदद मिलेगी। पैसे और उपहार की प्राप्ति होगी। परिवार में मांगलिक काम होगा। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 91। राशियों के हाल से पहले आपने कहानी देखी कि एक तितली के कोकून में से एक तितली निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो असफल हो जाती है। यह सब पास के एक आदमी ने देखा। उस आदमी ने सोचा कि क्यों ना
तितली की मदद की जाए। उस आदमी ने एक कैंची उठाई और कोकून के उस छेद को जहां से तितली बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी उसे काफी बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कि वो तितली आसानी से बाहर निकल सकी। किस्मत से हुआ भी यही। तितली इस बार की कोशिश में बिना किसी ज्यादा संघर्ष के आसानी से बाहर निकल गई, लेकिन इसके बावजूद उसका शरीर सूज गया था और पंख सूखे हुए थे। वो आदमी तितली को यह सोचकर देखता रहा कि वो किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उलट बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और उसे अपनी बाकी की जिंदगी इधर उधर घिसटते हुए बितानी पड़ी। वो आदमी अपनी दया और जल्दबाजी में यह नहीं समझ पाया कि दरअसल कोकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने जानबूझकर कठिन बनाया है। क्यों आखिर उस आदमी की मदद के बाद बाहर निकली तितली उड़ नहीं पाई? आखिर प्रकृति ने इस प्रक्रिया को जटिल क्यों बनाया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि, पैसे, सम्मान और उपहार की प्राप्ति होगी। करियर में लाभ होने का योग है। शादी तय हो जाएगी। शुभ रंग भूरा। भाग्य प्रतिशत 77। मकर राशि, परिवार में विवाद हो सकता है। लंबी यात्रा ना करें, सेहत बिगड़ सकती है। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 44। कुंभ राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत होगी। नौकरी में प्रमोशन का योग है। संतान से मदद मिलेगी। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 83। मीन राशि, मुकदमों में विजय मिलेगी। परिवार को परेशानी में सुधार होगा। पैसे आसानी से मिलेंगे। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 88। राशियों के राशिफल से पहले मैं आपको एक कहानी सुना रहा था, एक तितली और एक इंसान की कहानी, जिसमें तितली अपने कोकून से बाहर आने के प्रयास में फेल हो जाती है तो आदमी उसमें काफी मदद कर देता है। वो कैंची से कोकून के छेद को बड़ा कर देता है और तितली बड़ी आसानी से उसमें से निकल आती है। लेकिन ना तो उसके पंख मजबूत होते हैं, ना ही वो इतनी ताकतवर होती है कि दोबारा उड़ सके। आखिर ऐसा क्यों हुआ, यह मैं आपको बताता हूँ। दरअसल कोकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने कठिन बनाया है। कठिन प्रक्रिया होने से उसमें से बाहर निकलने के दौरान तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच जाते हैं, जिससे उसके पंख मजबूत बनते हैं और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ने लगती है। वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष की वो चीज होती है जिससे हमें सचमुच आवश्यकता होती है। अगर हम बिना संघर्ष के सब कुछ पाने लगे तो हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी उतने मजबूत नहीं बन सकते जितनी हमारी क्षमता है। इसलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। वो आपको कुछ ऐसा सिखा जाएंगे जो आपकी जिंदगी की उड़ान को संभव बना पाएंगे। आशा है भाग्य की ये सीख आपके काम आएगी। अलविदा।